हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। धरती पर जितने भी द्रव्य हैं सारे नीचे की ओर आते हैं। अग्नि एक ऐसा द्रव्य है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। आप नीचे लाने जाओ तब भी अग्नि किधर उठती है? ऊपर। अग्नि सत्व का प्रतीक है। अग्नि सत्व का आधान करती है और उस सत्व तत्व के साथ जब हम सन्निधि करते हैं तो हमारा तन, हमारा मन भी सत्व से युक्त होता है। जो जीवन में सत्व चाहते हैं वो निश्चित रूप से अग्नि की उपासना करते हैं। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो उपासना की पद्धतियां बताई उसमें भी अग्नि की उपासना। अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। क्या कहा? अग्नि सारे देवताओं का मुख है और अलग अलग मंत्रों से आहुतियां देने पर वह देवीय शक्तियां उससे तृप्त होती है, उनको वो आहुतियां पहुंचती है। तो हम हवन करके जो देव यज्ञ करते हैं उससे क्या करते हैं? देव ऋणों से हम उऋण होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जब यज्ञ की बात आती है तो कहते हैं ये पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। लेकिन हम सब देखिए प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 5 तत्वों का समान रूप से प्रयोग ले रहे हैं। चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को हम माने, चाहे हम युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं ना। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। समान रूप से इस प्रकृति माँ का हम प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति के पोषण और संवर्धन का भी सबसे बड़ा कोई उपाय और साधन है तो वो भी यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। देवी पूजन से लेकर के, आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के, ईश्वर की आराधना से लेकर के, पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के, जन्म जन्मांतरों के शोधन से लेकर के, व्यक्तिगत जीवन में त्रिविध दुखों की निवृत्ति से लेकर के, संपूर्ण विश्व की कल्याण की बात से लेकर के, पंचभूतात्मक पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाली सबसे बड़ी विधा और विद्या ये यज्ञ है। इसलिए हम साइंटिफिक रूप से देखते हैं तो तब भी रिसर्चों में भी ये सारी बातें पाई। जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो शास्त्रों में भी ये सारी बातें पाएगी। तो ये कोई लंबा चौड़ा यज्ञ नहीं होता है। जैसे आपको बताया ना 21 प्रकार के यज्ञ होता है, उसमें से आपको जो बता रहे हो केवल 2 प्रकार के यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के बारे में बता रहे हैं और 2 सिखाएंगे। इसके लिए हमें कोई विशिष्ट ब्राह्मण आदि की आवश्यकता नहीं होती है, हम स्वयं कर सकते हैं। इसकी छोटी सी विधि पद्धति प्रक्रिया होती है, 5-10 मिनट में ये संपन्न होने वाला होता है। थोड़ी सी मात्रा में द्रव्य की हमें आवश्यकता होती है और उतनी सी मात्रा में यदि हम हवन कर देते हैं तो उससे हम अनेक अनेक लाभों को स्वयं भी उठाते हैं, औरों को भी हम इन लाभों से युक्त करते हैं। और विशेष रूप से इस प्रकृति माँ को आज जरूरत है इसके संवर्धन की और पोषण की, वो भी हम संपन्न करते हैं। तो इतना श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हमें प्रतिदिन 10 मिनट दे करके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग करेंगे? हर दिन कुछ नहीं आता तो विशेष आपको विधि बताएंगे, उसे 11 आहुति देंगे। हाथ खड़ा कीजिए, सब करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं गुरु जी के सामने। आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे अपनी ऋषियों की यह जो विद्या है। देखिए, संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। क्या होती है? संस्कृति मानव समाज की। पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो पेड़ की क्या हालत होगी? समूल नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा।
ऐसे ही मानव समाज की जड़ होती है संस्कृति। क्या होती है? हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है, अपनी संस्कृति की शरण में जाना है, यज्ञ की शरण में जाना है, प्रभु की शरण में जाना है। तो आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन हम छोटा सा हवन जरूर करेंगे करेंगे। आइए अब हम अगले क्रम में हम सब मिल करके पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के जिस यज्ञ हवन अग्निहोत्र के कुछ हमने लाभ देखे, अब हमें हर रोज करना हो तो कैसे करते हैं उसकी पूर्व तैयारी। आपके सामने एक प्लेट रखी है, थाली, उसके ऊपर स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड के ऊपर आपने हवन कुंड रखा है, हवन कुंड के अंदर आप नीचे एक चुटकी भर जो जड़ी बूटियां हैं, सामग्री हैं, ये डिस्पोजेबल जो प्लेट हैं, आपके पास एक पाउच होगा जड़ी बूटियों का, वो पाउच को तोड़ करके ऐसे प्लेट में ले लीजिए। ले लिया सबने? फिर इसमें से थोड़ा सा जड़ी बूटियां ले करके हवन कुंड के नीचे बीच में पतला सा बिछा दीजिए, थोड़ा सा, 2 चुटकी भर बिछा दिया सबने। इसके बाद जो गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक है, गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक है, उसको हवन कुंड के हिसाब से 2 टुकड़े करके ऐसे खड़ी रखेंगे। देखिए ऐसे, ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से खड़ी 2 समिधाएं लगाइए। फिर उसके बाद उससे बड़े और टुकड़े 2 लेंगे, उसके बाद उससे थोड़े 2 टुकड़े और लेंगे, उसको अपोजिट दिशा में ऐसे लगाएंगे, ऐसे 4, 2 समिधा ऐसे तो 2 ऐसे, 4 समिधा पहले हम ऐसे लगा लेंगे। नीचे थोड़ी सी जड़ी बूटियां डाल दी हैं। अब आपके पास में छोटी सी डिब्बी रखी है, उस डिब्बी के अंदर रुई है, थोड़ी सी लंबी वाली बाती, उस बाती को, रुई को गाय के घी में भिगो करके, गिला करके, और हवन कुंड के बीच में जो हमने जड़ी बूटियां डाली ना, उसके बीच में डाल दीजिए। हवन कुंड के बीच में पूरा गिला करके और हवन कुंड के बीच में रख दीजिए। और उसको ऊपर आपके पास ये छोटी डिब्बी है, उसके अंदर कपूर रखा हुआ आ गया, व्हाइट कलर की टिकिया, व्हाइट कलर की टिकिया है, उसमें से एक बड़ी टिकिया, जो भी उसमें एक बड़ी टिकिया अपने पास में अलग से रख लेंगे, और एक टिकिया या अन्य जितना भी कपूर बचा, एक बड़ी टिकिया को रखने के बाद जितना कपूर बचता है उसको हाथ में रख करके दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा, और उस पाउडर को जो हमने हवन कुंड के बीच में बाती रखी गाय के घी से युक्त, उसके ऊपर डाल दीजिए पाउडर करके। और इसमें गुगुल रखा है, और उसको अभी प्रयोग नहीं करेंगे, उसको डिब्बी बंद करके अपने पास रहने देंगे। जब हम हवन कर लेंगे, हवन हो गया, अग्नि शांत हो गई, अब केवल अंगारे बच गए हैं, उन अंगारों के ऊपर इस गुगुल को डाल करके उसकी धुनी करेंगे, तब तक इसको छोड़ दीजिए। इससे अतिरिक्त आपके पास एक लंबी डंडी वाली चम्मच है, इसको श्रुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, पहले जैसे पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे जैसे पेन पकड़ते हैं, लिखते हैं, ऐसे पकड़ लिया, फिर प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दिया और ऐसे पकड़ लिया शुरू को, मानी प्रथम उंगली और अंगूठे के बीच में छोर आ गया, और मध्यमा उंगली का जो प्रथम जोड़ है उसके ऊपर और बीच में अंगूठे से ऐसे दबा दिया, ऐसे श्रू को, प्रथम उंगली को सीधा रखेंगे। ये श्रू को पकड़ने का तरीका था, प्रथम उंगली को ऐसे लगा के नहीं रखेंगे। जब हम मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं तब घी लेते हैं, और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देते हैं। अभी इस श्रू के माध्यम से आपके पास एक छोटी सी डिब्बी रखी है ना घी वाली, उसको खोल लिया, उसमें से थोड़ा घी लेकर के, जो आपके पास ये छोटी छोटी समिधा रखी हुई है ना लकड़ी की, ये 4 लीजिए, और उन चारों को थोड़ा सा गाय का घी लेकर के इसको ऐसे भिगा लीजिए, सभी भिगाएंगे,
ऐसे पतला पतला घी लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे चारों समिधाओं को गीली करके, और जो सामग्री की प्लेट है, जड़ी बूटियों की प्लेट है, उसके अंदर ऐसे रख दीजिए। 4 टुकड़ों को ऐसे गाय के घी से थोड़ा हल्का हल्का भिगा दीजिए। और सामग्री की प्लेट के अंदर ऐसे रख दीजिए। चार समिधाओं को गाय के घी से सब लोग भिगा करके और सामग्री की प्लेट के अंदर रख लेंगे। और अब इसी चम्मच से 1-2 चम्मच गाय का घी लेकर के हवन कुंड के बीच में, और जो 4 समिधा लगाई उसके ऊपर भी 2-4 चम्मच घी सिंचित कर दिया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पे। हवन कुंड के बीच में जो हमने समिधाएं लगाई ना, लकड़ी, हवन कुंड के लिए जो लकड़ी लगाई उसके ऊपर थोड़ा अंदर में घी पतला पतला, एक साथ नहीं, पतला पतला डाल देंगे। अब आपके पास एक छोटा सा दीपक रखा है, उसके अंदर एक रुई की बाती लगा दीजिए। रुई की बाती भी आपके पास होगा, दीपक के अंदर लगा दीजिए, और उसके अंदर भी गाय का घी सिंचित कर दिया। बाती को भी गीला कर लीजिए अच्छे से, और दीपक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सब लोग दीपक तैयार करके हवन कुंड के बाहर साइड में, नीचे की साइड में कहीं पर भी व्यवस्थित रूप से रख लीजिए। इससे अतिरिक्त आपके पास पानी की बोतल है, उससे बाहर जो कटोरी रखी है जल की, उस जल की कटोरी के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पानी रख लें। एक कप के अंदर भी रख सकते हैं, और ये जो स्टील के छोटी छोटी कटोरी रखी हैं उसके अंदर, किसी 1 या 2 कटोरी के अंदर जल ले लीजिए। 2 कटोरी के अंदर ले लीजिए जल। और जो स्टील की या छोटी जो साथ में प्लास्टिक की भी चम्मच है, तो वो आप उसी के लिए प्रयोग करेंगे। लंबी डंडी वाली चम्मच है वो घी के लिए प्रयोग करेंगे, और दूसरी वाली जो चम्मच है उसका हम पानी के लिए प्रयोग करेंगे। ये हमारे हवन करने की पूर्व तैयारी हो चुकी है। अब सब लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके हम सीधे बैठ जाएंगे, और मंगलाचरण पूर्वक देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को हम संपन्न करेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद अब आपने जो कटोरी के अंदर जल लिया है उसमें से चम्मच से दाएं हाथ की, राइट हैंड, जमना हाथ की हथेली के अंदर 1 चम्मच जल लेंगे, और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे 3 मंत्रों से 3 बार। इसको कहते हैं मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और आचमन करने के बाद सिर के ऊपर हाथ को नहीं ले जाना, आचमन करके वापस लाना है, फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे। सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाना है। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा, तीसरी बार जल का पान करने के बाद अब थोड़ा सा और जल लेकर के
आपके पास एक्स्ट्रा थाली है नीचे स्टील की, उसके ऊपर हाथ में से थोड़ा जल डाल दीजिए। हस्त प्रक्षालन करने का, हाथ को धो लेंगे, कोई भी अवशिष्ट एक प्लेट के अंदर जल। अब लेफ्ट हैंड में दाबा हाथ की हथेली में जल लीजिए 1 चम्मच, और राइट हैंड जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम एक एक मंत्र से एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण। इतना करने के बाद भी हम सीधा हवन प्रारंभ कर सकते हैं, और हो सके तो वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गई। तो आज हम सब मिल करके हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद वाणी, अमृत वाणी जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गई है, उन वेद मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे। आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना।
न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं, और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें, या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा, यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए, ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है, इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है, वह तेल भी संयोग वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाहक के रूप में देखा गया। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है, इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं, और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है, और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं, तो इसमें से कोई एक चीज़ मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीज़ें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।